Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope all of you are good, fine at your homes and safe. Okay, move towards new lecture. Our section is 2.5 section, that is complex numbers, and we have to solve exercise regarding this topic. First of all, we should define what are complex number and their definition and set of complex number whatever, and we'll describe this topic as a whole. ओके, टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर. आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट कैसे कर सकते हैं? a+b एंड दिस आई टर्म, यू नो व्हाट, दिस इज़ अ लिटिल बिट इटैलिक, आयोटा, इसको आप कहते हैं आयोटा. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं a+b आयोटा, वेयर ए और बी आपके क्या है? ए और बी आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. ए रियल नंबर्स यानी जो डिफाइंड होते हैं आपके रियल लाइन पे. और इसमें जो आयोटा है, आयोटा की वैल्यू क्या है? आयोटा की वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट -1, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा अनडिफाइंड होता है. याद रखिए कि जब माइनस आपका स्क्वायर रूट में अक्कर हो जाए, नंबर आपका अनडिफाइंड हो जाता है. ओके, सो इट कांट बी सोल्व्ड, दैट इज़ वाई कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत पेचीदा है, जो सॉल्व नहीं हो सकती. ठीक है, और यही डेफिनेशन है. अगर हम यहाँ से आपकी बुक से अगर देख लें तो बुक में भी उसने आपको यही बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है a+b आयोटा होती है, जबकि a एंड b आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, वेयर आयोटा की वैल्यू आपके पास आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज़ाहिर है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं c के साथ, और इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो z/z, जबकि z को ऐसे लिखते हैं आप. ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, आयोटा -1 स्क्वायर रूट होता है. और याद रखिए कि आपके पास z प्लस, एक मिनट, ये नंबर है आपके पास z इज़ इक्वल टू a+b आयोटा, जबकि a आपके पास हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, यानी ये डिफाइंड हो सकता है, और b जो है आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट से क्या मुराद है? वो पार्ट जिसमें आयोटा आ जाता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, बिकॉज वो सॉल्व नहीं होता. तो इवन बी उसमें रियल है, लेकिन जब रियल आपकी कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट जो कि सॉल्व नहीं हो सकता. सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इवेलुएट. वी हैव टू इवेलुएट दीज आयोटास हैविंग डिफरेंट पावर्स, and we'll see how to evaluate. Okay, this is iota power 7. Okay, I'm just telling you a trick कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है. अगर आपके पास आयोटा 7 है, तो सबसे पहले आपने देखनी है कि इसकी पावर कौन सी है. ठीक है, पावर को आपने देखना है कि पावर इवन है या ऑड है. पावर आपके पास इवन है या ऑड है. अगर पावर आपके पास ऑड है, ओके, तो आप इसको क्या करें, पहले इवन में चेंज करें. आयोटा 7 है, इसको आप आयोटा 6 डॉट आयोटा लिख सकते हैं. इसकी पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है. अगर आप यहाँ 1 ना भी लिखें तो इट्स ओके. तो देखिए, अगर आप दोबारा इसको सॉल्व करें तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो सकती हैं. आयोटा 6.1 बेसिस सेम पावर्स ऐड हो सकती हैं, तो 6 + 1 आपके पास आयोटा 7 आ जाता है. तो इसलिए मैंने सिर्फ जस्टिफिकेशन आपको दी है. इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं. आयोटा 7 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? आयोटा 6 डॉट आयोटा में, और 1 आप ना डालें तो भी कोई इशू नहीं है. अब जो पावर आपके पास इवन आ गई, 6 एक इवन पावर है, और इवन और ऑड का कंसेप्ट आप जानते हैं कि इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते. ओके, सो जो आपके पास इवन पावर आई है, जो भी पावर आई है, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. जो आपके पास आंसर आएगा, आप क्या करेंगे, 2 को अंदर हमेशा लिखेंगे, और जो आंसर आएगा उसको बाहर लिखेंगे. एज यू दैट कि वेन एवर यू मल्टीप्लाई दीज 2 पावर्स यू विल गेट द रिक्वायर्ड पावर अगेन. ओके, आयोटा 1, मैं 1 नहीं लिख रही, आयोटा स्क्वायर. ओके, लेट मी डिफाइन वन थिंग. या दिस इज़ आयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट. तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें,
यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। बिकॉज आप आयोटा को तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आयोटा से स्क्वायर रूट को रिमूव कर दें एंड यू विल गेट आयोटा स्क्वायर -1। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू विच इज़ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ओके हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करें -1 और होल पावर आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, सो दिस इज़ डॉट आयोटा। आप क्या करें, -1 की पावर अगर आप 3 लें, याद रखें कि अगर आपके पास -1 की आप कोई भी पावर लें 4 5 6 7 8, आंसर तो आपके पास 1 ही आएगा। तो आपके पास इशू रह जाता है कि नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। तो याद रखें कि पावर जब भी आपके पास ऑड होती है, पावर आपके पास क्या होती है, ऑड होती है, तो नेगेटिव रिमूव नहीं होता। तो ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा और डॉट आयोटा। whenever you will multiply this -1 multiply by iota, then you will get minus of iota and this is your answer। ओके, मैं दोबारा से बता दूं, अगर आपके पास पावर ऑड है तो आप सबसे पहले इवन, हाँ ऑड है तो सबसे पहले आप उसको ब्रेक करें इस तरह से कि एक पावर इवन आ जाए और दूसरी पावर ऑड आ जाए। तो फिर आपने क्या करना है, जो इवन पावर है आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे जब डिवाइड कर लेंगे तो आंसर जो आएगा हमेशा आपने 2 अंदर रखना है और जो आंसर आपका आएगा उसको बाहर रखना है। और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर का रेफरेंस देकर यहाँ पे आप रेफरेंस का साइन डाल लें। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करेंगे, उसकी पावर और होल पावर 3। अब आपने -1 की होल पावर 3 लेनी है, तो 1 का इशू नहीं है, 1 की पावर आप कोई भी लेंगे आंसर 1 आएगा। इशू ये है कि नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। तो याद रखिए कि अगर आपके पास पावर ऑड है तो नेगेटिव आंसर में आएगा, और अगर यहाँ पर इवन होगी तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई दीज 2 numbers एंड यू विल गेट -1 योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अच्छा, सबसे पहले आपका स्टेप है कि आपने पावर देखना है वो इवन है या ऑड है। तो आपके पास पावर इवन है ऑलरेडी, बिकॉज 50 आपके पास 2 पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 50 आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे जो ब्रेक वाला स्टेप था वो अब हम नहीं करेंगे, बिकॉज की पावर तो आपके पास पहले ही इवन है। तो जब ऑड होती है तो ये एक स्टेप हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है जब हम इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक तो नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे कि जो आपके पास पावर इवन आई है आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है और 2 अंदर रखना है और आंसर को बाहर रखना है। तो ऐसे ही करना है। अब ये आपके पास पावर इवन है ना, ऑलरेडी इवन है। तो अब आप क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 आया तो 1 कैरी ओवर 10 हो गया, और 5 2 ज़ा 20, तो आंसर आया आपके पास 25। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा आप 2 को अंदर रखेंगे और जो आपके पास आंसर आया है उसको आप बाहर रखेंगे। और हमेशा आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे रेफरेंस लिखिए, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, रेफरेंस लिख दिया। और -1 की अब आप होल पावर लेंगे 25। तो याद रखिए 1 की पावर तो 1 की पावर जितनी भी लेंगे तो आंसर तो 1 आएगा। चूँकि ये पावर ऑड है, अगर पावर ऑड होता है तो नेगेटिव विल नॉट रिमूव, तो नेगेटिव आपका आंसर में आ जाता है। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, याद रखिए कि अगर पावर ऑड है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इफ़ पावर इज़ ऑड नेगेटिव साइन विल नॉट रिमूव। ओके, सो अगर पावर इवन होती है तो नेगेटिव रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑड है पावर 25, तो आंसर में नेगेटिव आएगा आपके पास। ओके, दिस इज़ योर थर्ड पार्ट। लेट्स सी। सबसे पहले आपने देखना है आपकी पावर इवन है और तो आपकी पावर इवन है, इट मीन्स कि वो ब्रेक वाला स्टेप, फर्स्ट वाला स्टेप आप नहीं करेंगे। ओके, मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जिसमें हमने आयोटा 50 लिया था, आप कर लेंगे। ओके, मैं आपको ये फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। इसमें डिफरेंस आपके पास क्या है कि आपके पास माइनस आयोटा आ गया। अगर माइनस आयोटा आ गया, हमने पहले डील किया ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हमारे पास सिर्फ आयोटा पॉजिटिव था, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें आयोटा के साथ नेगेटिव आ गया। थोड़ा तो कोई इशू नहीं है, अगर हम इसको लिख लें, क्या मैं माइनस आयोटा को लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, कोई डिफरेंस तो नहीं है। और होल पावर मैं ऐसे ही लिख दूँगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज जब मैं -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आयोटा माइनस आयोटा दोबारा से आ जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया कि आई जस्ट वांट टू गेट राइट फ्रॉम दिस नेगेटिव साइन, कि मेरे लिए आगे सॉल्यूशन आसान हो जाए।
ओके, सो माइनस आयोटा को मैंने सबसे पहले ब्रेक किया, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की होल पावर 8। अगेन हमने ये एक रूल पढ़ा था कि अगर पावर होल पे अप्लाई हो रही होती है तो हम पावर को अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। -1 की पावर 8 अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8। ये हमने रूल पढ़ा था पहले कि अगर आपके पास पावर होल पे अप्लाई होती है तो अगर हम उसको अलहदा लिखें, वो हर वैल्यू पे इस पे भी अप्लाई हो जाएगी और इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, वो अलहदा अप्लाई हो जाती है। तो मैंने इसको अलहदा अप्लाई कर दिया। अगेन अगला स्टेप देखिए, -1 की पावर 8 आ गया आपके पास। इट मीन्स 1 की पावर 8 है तो आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की आप कोई भी पावर ले लें, लेकिन अब देखिए आपके पास पावर इवन है। सो अगर आपके पास पावर इवन होती है तो अंदर का साइन रिमूव हो जाता है, वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो आप पॉजिटिव आएगा आपके पास। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास पावर इवन हो जाती है और अंदर नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन विल बी रिमूव्ड एंड देयर विल बी पॉजिटिव हेयर। ओके, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। बहुत ये शायद ग्रेड 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे देखिए, आयोटा की पावर 8 आयोटा, अब इसको हम वो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि रादर हमारी पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब देखिए, सॉरी इवन है या ऑड है, तो ये पावर इवन है। इट मीन्स कि हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। जो पावर है उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो आपने क्या करना है, हमेशा 2 अंदर रखना है ये वाला, और जो आंसर आया उसको बाहर की तरफ रखना है। यहाँ पे 1 लिखते जाएँ या ना लिखते जाएँ, 1 से तो 1 का इतना इशू नहीं है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -1 की होल पावर आपके पास 4 आ गई। अब देखिए, -1 की होल पावर 4 आ गई। 4 एक इवन नंबर है। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब है कि नेगेटिव आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब -1 की पावर मैंने 4 ली तो मेरा आंसर आ गया 1, और जब मैंने 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया एंड देन आई विल गोट 1 आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। कैसे, एक बार देख लें। अगर आपके पास माइनस आयोटा में आ गया तो आपने सबसे पहले -1 आयोटा को ना ब्रेक कर लेना। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब होल पावर है तो होल पावर को अलहदा अप्लाई कर लें। -1 पे भी अप्लाई हो जाएगी और आयोटा पे भी अप्लाई हो जाएगी। -1 की जब मैंने पावर 8 ली, जो कि पावर इवन है मेरे पास, तो मेरा नेगेटिव रिमूव होके +1 आ गया। और ये पावर इवन थी, इसको मैंने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया और 2 को अंदर, और मैंने जो आंसर था उसको बाहर रखा। फिर आयोटा स्क्वायर अंदर बन गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, और होल पावर मैंने इवन ले ली 4। जब मैंने -1 की पावर 4 ली, चूँकि 4 एक इवन था, तो आंसर मेरे पास 1 आ गया और ये नेगेटिव रिमूव हो गया, और अगेन मैंने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ये आपका 5th पार्ट है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी ऊपर वाले की तरह, बिकॉज इसमें भी नेगेटिव इन्वॉल्व है और इसमें भी। डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पावर इवन थी, लेकिन यहाँ पे पावर ओड आ गई है। तो तरीका तो हम लोगों का बिल्कुल वही है कि इसको पहले ब्रेक कर लें। इसको आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस पे होल पे अप्लाई हो रही है तो अलहदा अप्लाई कर लें। -1 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की होल पावर 5 आ गई। -1 की होल पावर आपके पास ऑड है तो नेगेटिव रिमूव नहीं होगा, आंसर आपका पावर लेने के बाद -1 आएगा। और ये पावर ऑड है तो सबसे पहले वो स्टेप करें कि इसको इवन में चेंज करें। आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, बिकॉज इसको एक अगर आप साइड पे कर देते हैं तो पावर इवन आ जाती है। 4 और ये आयोटा की पावर 1 है तो 1 लिखें या ना लिखें बराबर है, और 4 + 1 5 हो जाता है। तो -1 आप साथ साथ लिखते जाएंगे। आयोटा 4 जो इवन पावर है, आपने उसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4। आयोटा 2 आया तो हमेशा 2 अंदर लिखेंगे, और जो आंसर वाला 2 था वो बाहर लिखा। यहाँ पे आंसर आया -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 रिप्लेस करेंगे, ये 2 आ गया, और यहाँ पे आयोटा अगेन यहीं पे हम कर लेते हैं। क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर -1 पावर इवन है तो आंसर इसकी जगह आपके पास 1 आ जाएगा। -1 की पावर स्क्वायर तो आंसर पावर इवन है तो आपका आंसर 1 आ गया। 1 का मतलब माइनस यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस रिमूव हो गया। डॉट आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दिस इज माइनस ऑफ आयोटा एंड योर आंसर इज दिस। ये 6 पार्ट है। अब आपने देखना है कि आयोटा की पावर इवन है या ऑड है। आयोटा की पावर
ऑड थी तो सबसे पहले इसको इवन में चेंज करेंगे, 26 इवन आ गया और यहाँ पे डॉट आयोटा, आपने सिर्फ एक उसको अलहदा कर देना होता है कि ये एक इवन में आ जाए, और आगे रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम है। जो पावर इवन है 26 इवन है तो 26 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे 13 आ जाएगा और हमेशा 2 अंदर आएगा और आपका आंसर बाहर। आगे आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स का कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट क्या होता है सबसे पहले देख लें। कॉन्जुगेट का मतलब है चेंजिंग साइन ऑफ अयोटा वैल्यू। जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें अयोटा की जो वैल्यू है आपने उसका सिर्फ साइन चेंज करना है और आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले इसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो नाम आप दे लें। नाम ज़ाहिर है हर चीज़ का नाम ज़रूरी है, तो मैंने उसको जेड कह दिया। और यहाँ पे याद रखिए कि जो कॉन्जुगेट का साइन होता है वो ये बार होता है। आपने नाम दे दिया और नाम देने के बाद आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेना है। और जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर लिया सो अगेन कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ये बार कैसे रिमूव होगी, आपने क्या करना है जो अयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देना है कि ये यहाँ पे अयोटा की वैल्यू क्या थी +3, तो जब आप बार रिमूव करेंगे तो -3 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। प्रोसीजर आपका यही रहेगा कि आपने पहले अपने क्वेश्चन को z के इक्वल कहना है और दोनों तरफ बार अप्लाई करनी है। जब बार अप्लाई कर लेंगे यहाँ से, ये इस z का मतलब है कि अब इस नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया है आपने, इस z का ये मतलब है बिकॉज जब इसके पास बार है। जब सिंपल z है तो वो विदाउट कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से बार रिमूव नहीं होगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और कैसे रिमूव होगी, आपने सिर्फ अयोटा के साथ जो वैल्यू लिखी है ना सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। रियल नंबर का रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। आपको पता है ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बता दूँ आपको तो ये सेकेंड पार्ट है, इसमें भी क्या हो जाएगा +5 अयोटा हो जाएगा। और इसमें क्या होगा आपके पास, याद रखिए कि इन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लिखा है, रियल पार्ट इसका नहीं है। तो जो कि इसमें 0 रियल है और फिर ये माइनस ऑफ अयोटा है, तो आप जब आप चेंज करेंगे तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी -3 इसका साइन नहीं चेंज होगा, 4 अयोटा का साइन चेंज होके आपके पास -4 अयोटा आ जाएगा। इसमें भी अयोटा का साइन चेंज होके प्लस अयोटा आ जाएगा। इसमें उन्होंने नंबरिंग चेंज कर दिया, रियल बाद में लिख दिया और कॉम्प्लेक्स पहले लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या करना है आंसर में इसके प्लस अयोटा है ना तो माइनस से उल्टा कर देना और -3 वैसे रहेगा। आपने ऑर्डर से कंफ्यूज नहीं होना कि ऑर्डर इधर होता है और रियल का इधर होता है और इमेजनरी का इधर होता है। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले इमेजनरी लिख दिया, लेकिन आपने हमेशा साइन इमेजनरी का ही चेंज करना है, तो रियल का नहीं चेंज करना। सो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। इस क्वेश्चन के आपने रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग-अलग लिखना है। इसका सेकंड ये 6th पार्ट है। ये पार्ट है, सबसे पहले ऑफ कोर्स उसको आप नाम दे लें कि ये z के इक्वल है 2 + अयोटा। तो अब आपने रियल पार्ट बताना है। रियल ऑफ z आपके पास क्या आएगा, जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ वो रियल है तो वो 2 आ गया। और वो कह रहा है रियल और इमेजनरी पार्ट्स बताएं। तो इमेजनरी IMG का मतलब इमेजनरी ऑफ z, इस z का इमेजनरी पार्ट क्या है 0। अयोटा नहीं साथ लिखेंगे, लेकिन अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका इमेजनरी पार्ट है और दूसरा रियल पार्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ बुक से देख लें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें रियल पार्ट 1 है और इमेजनरी भी 1 है। प्रोसीजर आपका वही रहेगा, इसमें रियल पार्ट -1 है और इसमें इमेजनरी पार्ट 2 है। इसमें देखें इमेजनरी पार्ट पहले लिख दिया और रियल पार्ट में, तो इमेजनरी पार्ट आपके पास -3 है, रियल पार्ट आपके पास 2 है। इसी तरह बाकी इसमें देखें रियल पार्ट है बिल्कुल नहीं है 0, बिकॉज वो मेंशन ही नहीं है। तो रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट -3। लेकिन इमेजनरी पार्ट के साथ अयोटा नहीं लिखना, सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखना है अयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं, तभी मैं आपको हर पार्ट इसका नहीं कर पा रही हूँ, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y whenever you have given this equation. So using this equation just find out the values. How to find out okay, सबसे पहले आप क्या करें, जस्ट कंबाइन आउट द रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट इक्वेशन के इधर आपके पास वो है जिसके साथ अयोटा की वैल्यू नहीं है, तो अयोटा आपके पास x के साथ भी नहीं है और 1 के साथ भी नहीं है, तो आप x + 1 को कंबाइन कर दें और ये अयोटा को
अलहदा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कंबाइनिंग कर लिया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, एक्स भी रियल है और 1 भी रियल है, तो 1 और x को आपने कंबाइन कर लिया और आयोटा को साइड पे कर दिया, 4 - 3 आयोटा आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रियल, ये देखें ये दो इक्वेशंस इक्वल है ना, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन का रियल पार्ट इस इक्वेशन के रियल पार्ट के इक्वल है और इस इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स x+1, कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने कंपेयर करना है। यहाँ का रियल x+1 है और यहाँ का रियल 4 है आपके पास। क्यों ये रियल है? बिकॉज इनके साथ आयोटा की कोई वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 4 आ गया, ये रियल पार्ट को कंपेयर कर दिया। और यहाँ आयोटा का पार्ट आपके पास y है, आयोटा नहीं लिखना बेटे, जब हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं तो इट ऑलरेडी मीन्स कि इसके साथ आयोटा है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है। आयोटा के साथ y है तो y इक्वल है यहाँ -3 के, ओके, आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की निकालेंगे, 4 + 1 को इधर शिफ्ट करेंगे -1, x = 4 - 1 आपके पास 3 आ गया। सो हमारा टारगेट जो था वो टारगेट हमने अचीव कर लिया कि हमने x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। This is all for today. Very good luck for exercise 2.5 and literally it's very easy. Yeah, we have started our lecture from here. Exercise 2.5, this again and this, and we are done with exercise 2.5. आपके पास complete हो गई है. Good luck. खुदा हाफिज़.